श्री गणेशाय नमः। बुधवार का व्रत विघ्न विनायक श्री गणेश जी और बुध देवता को समर्पित है और यह व्रत बुद्धि, ज्ञान, व्यापार और संचार कौशल में सुधार करता है। बुधवार का व्रत करने से बुध ग्रह की अशुभता दूर होती है और कैरियर में सफलता, धन, सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम सभी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके में गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खा जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह जा पहुंचा अपने ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने यह कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन का बुधवार था। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करनी चाहिए। बेटी का विदाई करने का रिवाज नहीं है और शुभ दिन भी नहीं है। इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहने लगा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मार कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया, तब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में उसकी पत्नी के साथ बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शकल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गई। उसका पति कौन सा है? जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा, वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया, भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम इतना अधिकार कैसे जमा रहे हो? ऐसा बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पर आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब साहूकार भी चक्कर में पड़ गया कि दोनों ही एक शकल के हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए। दोनों साहूकार की पत्नी से पूछने लगे, बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है? अब बेचारी भला क्या जवाब दे। तब साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगे, हे भगवान, यह आपकी कौन सी माया है? तब आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने तो अपने सास ससुर की आज्ञा ना मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तूने अपनी पत्नी को लेकर चल दिया, जबकि तुम्हें इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारी वेश में आए हैं। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसी गलती करने का नहीं सोचा और बुधवार का नियम पूर्वक व्रत करना संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है या सुनता है या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति को देने वाले बुधवार का व्रत बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा का भी विधान है। यह भी बुधवार व्रत कथा है। अब आइए गणेश भगवान की कहानी सुनते हैं। गणेश भगवान की कहानी के बिना हर कथा अधूरी होती है। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वह पूजा पाठ, धर्म, पुण्य को बिल्कुल भी नहीं मानते थे
और इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन संकट चौथ था और वहाँ पड़ोसन संकट चतुर्थी की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होते हैं? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा बेटा हो जाएगा मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। 9 महीना बीतने के बाद उसका एक सुंदर सा पुत्र हो गया, लेकिन इस बार भी उस संकट चतुर्थी का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और अब जब उसका बेटा विवाह करने चला गया तो उस बार भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर चले गए। इधर जिस लड़की की साहूकारनी के लड़के के साथ विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा के लिए जंगल में धूप लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर कांटा होने लगा। वह दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूख रही है क्यों? ऐसा क्या बात है? तब लड़की अपने माँ से बोली, माँ, जब मैं धूप लेने जंगल गई थी तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोला, ओ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी थी, सेहरा भी बांध रखा था। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसे पहचान लिया, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? तुम तो मेरी बेटी को अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। अब तो यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्यों तुमने संकट चौथ का व्रत बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे अब की बार श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट किया, साथ ही संकट व्रत का आरंभ किया। हे चौथ माता, हे संकट चतुर्थी के देव, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू मिलवाए हैं वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला करना। बोलो गणेश भगवान की जय।